हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट करियर। मैं विवेक सिंह और अभी जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कुछ काउंसलिंग को लेके कि जो काउंसलिंग है कब स्टार्ट होगी, क्या मैटर चल रही है और कब तक चांस है स्टार्ट होने का। आप पहले भी देख चुके हैं कि 2 मंथ से ऑलरेडी जो है 2 मंथ से ज़्यादा डिले हो चुकी है। एनबीए का जो कोर्ट केस का मैटर था सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी थी। लास्टली ये हुआ कि काउंसलिंग स्टार्ट होने को है और स्टार्ट हुई भी, लेकिन जैसे ही चॉइस फिलिंग का मैटर आया, चॉइस फिलिंग के समय एनबीए ने कुछ सीटें जो है 160 के अप्रॉक्स में डीएनबी सीट्स को विड्रॉ कर लिया। अब मेन है कि जब तक वो कहाँ कहाँ का कितने सीट्स विड्रॉ हुआ है, मतलब लास्टली ये है कि दोबारा जो है एमसीसी सीट मैट्रिक्स पब्लिश करेगी, फिर जो है हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जैसे यूपी भी, राजस्थान में भी, सभी जगह ऑलमोस्ट जो है स्टेट की रजिस्ट्रेशन चल रही है, जिसकी रजिस्ट्रेशन के डेट खत्म हो चुकी थी वो दोबारा उन्होंने एक्सटेंड किया। उन्होंने जो भी स्टेट हैं जिनकी अभी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, तो उम्मीद है आजकल में आज नहीं तो कल तक में वो भी जो है डेट एक्सटेंड हो जाएगी। चाहे वो राजस्थान की जो 10 तक थी, कल तक थी, वो 12 कल तक जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी तरह बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी जो स्टेट है रजिस्ट्रेशन की डेट, वो रजिस्ट्रेशन की वो डेट जो है एक्सटेंड होगी। अब ये मैटर है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि बिना उसके स्टेट काउंसलिंग होगी नहीं। तो उम्मीद कर सकते हैं 3 और 4 डेज ऑलरेडी डिले हो चुकी है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आजकल में जो है सीट मैट्रिक्स जो है एमसीसी की वो पब्लिश हो सकती है। इसके बाद जो है एक काउंसलिंग कंटिन्यू चलेगी। अभी तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद ऐसा कोई भी इशू नहीं है जहाँ पे काउंसलिंग पे स्टे हो या दो कुछ समय के लिए भी हो, क्योंकि जो पहले उम्मीद कर रहे थे हम कि दिसंबर तक काउंसलिंग खत्म हो सकती है, अब बिना फरवरी उम्मीद है कि 15-20 फरवरी तक जो भी पूरा काउंसलिंग स्टे राउंड होते होते 15 या 20 फरवरी तक जो है काउंसलिंग चलेगी ही चलेगी। तो 1 से 2 दिन के अंदर सीट मैट्रिक्स जो है पब्लिश होने की चांसेज हैं। और जो जो जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन, अभी बहुत ज़्यादा इस पर वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। वो एनबीए का काम है और एमसीसी का काम है कि नए जो सीट मैट्रिक्स है पब्लिश करेगी, किसको विड्रॉ करना है, कहाँ पे सीट ऐड ऑन करनी है। हम तब तक वर्कआउट कर सकते हैं अपने कट ऑफ को लेके कि हमारी रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन सी सीटें मिल सकती है। ऑलरेडी इसमें टाइम आपको बहुत ही मिल चुका है। इसके अलावा एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इन नोटिफिकेशन है, जो कि जो भी मैनेजमेंट सीट लेना चाहते थे, जो भी चाह रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही नोटिफिकेशन जो है वो बड़ा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैटर यह है कि यह इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं, वो है राजस्थान स्टेट को लेके। राजस्थान स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, निजी संस्थान हैं, चाहे वो आरयूएचएस से एफिलिएटेड हैं या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सबकी जो नॉर्मल सीटें हैं, जैसे ऑल इंडिया 3 टाइप की जो सीट का जो नेचर है 3 टाइप्स की है, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा और मैनेजमेंट कोटा। 3 टाइप की सीट्स हैं। फी स्ट्रक्चर जो है 2 टाइप की है, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया सीट्स जो है उनकी जो फी होती है सेम होती है। मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है उसकी जो फी है काफ़ी हायर होती है। एज ए कंपेयर करें अगर यूपी की नॉर्मल फी से, तो उसके कंपेयर में राजस्थान की जो नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही हाई थी, नो डाउट बहुत ही हाई थी। कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी नॉर्मल फी जो थी 1 CR अप्रॉक्स 90 lakhs 80 lakhs पर एनम के अप्रॉक्स में थी। ऑलमोस्ट 90% कॉलेज की जो फी स्ट्रक्चर थी नॉर्मल की भी यही थी। मैनेजमेंट सीट तो 1 CR क्रॉस कर गई थी। तो जो नया नोटिफिकेशन आया है कि नॉर्मल सीट्स और मैनेजमेंट सीट दोनों पे 32.65 lakhs पर एनम ये आपका किया जाएगा फी स्ट्रक्चर, चाहे नॉर्मल सीट हो या मैनेजमेंट सीट्स हो। जितनी सारी क्लिनिकल सीट्स हैं उनकी जो फी स्ट्रक्चर है 32.55। ये मैटर अभी 100% जो है लीगलाइज नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये यूजी में भी एमबीबीएस की जब काउंसलिंग चल रही थी तो मैनेजमेंट की जो फी स्ट्रक्चर थी उसको नॉर्मल कर दिया गया था, ये नोटिस आया था, लेकिन इसमें कोर्ट में स्टे लग गया। इसमें मेन प्रॉब्लम ये थी, एमबीबीएस के टाइम में ये हो सकती है जो हम लोग सोच सकते हैं कि सेकेंड राउंड के बाद किया गया था, तो इस पर स्टे लग सकती है कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जिन्होंने मैनेजमेंट में सीट लिया है हाई फी स्ट्रक्चर पेड करके, तो वो इशू एक हो सकता है जिस पर स्टे लग सकता है। लेकिन ये काउंसलिंग से पहले का नोटिफिकेशन है। अब देखते हैं कि इसमें कोर्ट केस का कुछ मैटर होता है या स्टे लगती है या नहीं लगती है या इम्प्लीमेंट होता है। अगर इम्प्लीमेंट होता है तो जो हाई रैंकर हैं, हाई रैंकिंग स्कोर, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राजस्थान में सीट्स भी अच्छी खासी हैं। कॉलेज पीजी की ऑलमोस्ट 9 कॉलेज हैं
इस बार एक ऐसे शताब्दियाँ ऐड हो सकती है, तो ऑलमोस्ट 10 कॉलेज मान के हम चल सकते हैं। 8 और 9 कॉलेज ही हैं, जहाँ 9 कॉलेज हैं। फिर भी यहाँ सीट्स जो है अच्छी खासी हैं, किसी में 150, 165, 200। तो अगर इतनी सीट्स की अगर फी स्ट्रक्चर एज ए नॉर्मल यूपी के टाइप 32.65 के अप्रॉक्स में होती है, तो इसका जो कट ऑफ है यूपी के कंपेयर में भी हाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ जितनी सारी कॉलेज हैं, एक दो कॉलेज को अगर थोड़ा सा ये करें तो यह कॉलेज जो है ऑल एवरेज बिल्कुल अच्छे कॉलेज हैं, रेपुटेशन भी अच्छी है। इससे कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जा सकती है। इसका असर जो है सीधा सीधा इम्पैक्ट जो होगा वो कर्नाटका पे होगा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट सीट की फी स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे 32.65 हो गई, अप्रोक्स 1 CR के अप्रोक्स में अगर फी स्ट्रक्चर हो गई, तो जो लो स्कोर वाले थे, जो मैनेजमेंट सीट्स लेते थे हाई पेड फी करके, हाई पेड सीट वाले, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे कर्नाटका स्टेट पे होगा, क्योंकि हाई जो पेड है, हाई बजट सीट मैनेजमेंट सीट्स में ओनली कर्नाटका ही बची हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, तो वहाँ के IQ कोटे हैं लेकिन इतनी नहीं है, और क्लोज स्टेट के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट हम कर्नाटका स्टेट पे पड़ेगा। अब मेनली जो मैटर है, बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, अभी जो कॉल्स आ रहे हैं कि 32.65 में, तो मैं अभी बता दूं कि अभी जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अभी 100% इसका इम्प्लीमेंट होने की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोर्ट केस का मैटर भी हो सकता है, कोर्ट केस जा सकते हैं। अब वहाँ देखना है 2 से 3 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जो राजस्थान स्टेट वाली, कि ये 32.65 रहती है या नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर 32.65 हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा राजस्थान स्टेट कोटा वालों के लिए होगा, जिन्होंने यहाँ से MBBS कर रखा है या तो डोमिसाइल भी है यहाँ का, क्योंकि राजस्थान भी अभी डोमिसाइल बेस्ड कोटा को खत्म नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद भी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ स्टेट कोटा वालों के लिए मिलेगा, क्योंकि 50% सीटें जो है उनके लिए रिजर्व होती है। तो आप प्लीज नोटिफिकेशन का वेट करें ऑफिशियल कि ये 100% इम्प्लीमेंट होती है या नहीं। और कुछ किसी प्रकार का कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल मुझ पर कॉल करें, मैं बिल्कुल जैसा भी होगा मैं गाइड करूंगा। और उम्मीद है कि अब काउंसलिंग जो है 2 से 3 दिन मैक्सिमम इस वीक के लास्ट तक काउंसलिंग जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। इसके बाद ऐसा कुछ अभी अभी होपफुली ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा कोई इशू है नहीं कि और जो है मतलब काउंसलिंग पे स्टे लगे, तो काउंसलिंग कंटिन्यू की उम्मीद रख सकते हैं ओनली 1 इस वीक के बाद, क्योंकि इस वीक में तो ऑलमोस्ट अभी MCC की सीट मैट्रिक्स आएगी, इसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, फिर स्टेट जो है कंटिन्यू करेंगे। राजस्थान वाला का भी क्या अपडेट है मैं भी इस पर अभी देख रहा हूँ, जो भी है जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं आपको शेयर करूंगा। अभी तक ये है कि 100% इसका अभी इम्प्लीमेंट होना कंफर्म नहीं है, ये अभी 50-50 डाउटफुल है। 1 से 2 दिन के अंदर ये जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएगी, तो जैसे भी होता है मैं आपको अपडेट करूंगा। और हमारी जो ऑफिस है जयपुर में, हेड ऑफिस जो है जयपुर में, अगर ऐसा कुछ जो यहाँ नियर वाले हैं ऑफिस विजिट कर सकते हैं। किसी प्रकार का इशू होता है तो आप बिल्कुल कॉल कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा जितना जल्दी हो सके आपको अपडेट किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।